हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर पूछे जाने वाले आदमी, औरत और बच्चा पे आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे तो बात करें हम रेलवे एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम का। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आज के बाद इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर मात्र 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकता है। यहाँ पे वर्कर दो अलग अलग फॉर्म में है, मैन के रूप में, बॉय के रूप में। 8 आदमी यानी कि 8 मैन और 12 बालक यानी 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में। तो देखिए समय 16 दिन किसको लगता है? 16 दिन का समय लगता है 8 आदमी को या फिर 12 लड़का को, यानी 8 आदमी को भी यानी 8 मैन को भी समय 16 दिन और 12 लड़के को भी यानी 12 बॉय को भी समय 16 दिन। तो दोनों को समय बराबर लगता है। इसका मतलब कि दोनों का इफिशियंसी, दोनों का कार्य क्षमता बराबर होगा, तभी तो दोनों को समय बराबर लगता है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी काम को करने में हमें जितना समय लगता है उतना ही समय आपको लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरा क्षमता और आपका क्षमता दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि बराबर क्षमता रहेगा तभी तो बराबर समय लगेगा। तो देख लो आप यहाँ से एक बार फिर से, 8 आदमी या 12 लड़के को समय 16 दिन। इसका मतलब 8 आदमी और 12 लड़का का क्षमता आपस में क्या है? बराबर है। अब इसको आप सोल्व करिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। बराबर के आमने सामने से अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं। अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए। रेशियो में ऐसा आपको पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में। जैसे m का वैल्यू निकालना है ना, तो m के सामने देखिए कौन सा अंक दिखा? 3, तो m का वैल्यू 3 हो गया। और बॉय का वैल्यू निकालना है तो बॉय को ढकिए, इसके सामने में जो संख्या दिखेगा वह बॉय का वैल्यू हो गया। यानी एक आदमी का क्षमता 3 और एक लड़के का क्षमता 2 हो गया। इस तरीके से आप मैन और बॉय का इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। मैन को ढकिएगा, मैन का इफिशियंसी, बॉय को ढकिएगा, बॉय का इफिशियंसी। तो एक आदमी और एक लड़का के क्षमता का अनुपात पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। दोनों के क्षमता का अनुपात पता चल गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है? तो बोला है कि 20 आदमी और 6 बालक वह काम पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो इसी काम को पूरा करने में 20 आदमी और 6 बालक कितना समय लगाएगा। अब इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहां से समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, तो काम का मात्रा क्या होगा? 8 गुने 10। काम का मात्रा होता है वर्कर्स गुने डे। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में, तो काम का कुल मात्रा 8 गुने 10। अब इसी काम को यानी 8 गुने 10 काम को 4 व्यक्ति कितना दिन में, तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 4। यानी इस काम को जिससे लेना होगा ना उससे भाग करेंगे। काम का कुल मात्रा बराबर क्या होगा? वर्कर्स गुने डे, है ना। वर्कर्स गुने डे बराबर काम का कुल मात्रा होगा। और काम की कुल मात्रा को जिससे भी लेना होगा उससे बस हमें क्या करना है? भाग करना है। तो देखो हमारे पास काम क्या है? काम है 8 आदमी या 12 बालक 16 दिन में। तो 8 आदमी यानी कि 8 मैन को समय कितना दिन लगा था? 16 दिन समय लगा था। तो काम का कुल मात्रा 8 मैन गुने 16। हम काम यहाँ पे मैन के रूप में भी ले सकते हैं और बॉय के रूप में भी। आप बोलोगे कि सर काम का कुल मात्रा 12 बॉय गुने 16 भी तो ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप या तो इतना काम का मात्रा ले लो या फिर इतना काम का मात्रा ले लो। काम की मात्रा को आप मैन के रूप में भी ले सकते हैं, बॉय के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि काम का कुल मात्रा बराबर होता है वर्कर्स गुने डे। तो 8 आदमी गुने 16 दिन या 12 बालक गुने 16 दिन, दोनों तो एक ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करते हैं आगे। अब इस काम को लेना किससे है? तो इसी काम को बोला है 20 आदमी और 6 बालक कितना दिन में। तो इस काम को जिससे लेना होगा उससे भाग करिए। तो इस काम को लेना है 20 आदमी प्लस 6 बालक से। इस काम को किससे लेना है? 20 आदमी प्लस 6 बालक से। 20 आदमी और का मतलब 20 आदमी के साथ 6 लड़का इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस काम को जिससे भी लेना होगा आप उससे भाग करिए। टोटल वर्क में जिससे भी काम लेना होगा उससे भाग करिए। अब आगे देखिए, आप आगे यहाँ पे देखिए क्या है? एक मैन का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 8 मैन का इफिशियंसी 8 गुना 3 यानी कि 24। तो 8 मैन के बदले में क्या लिख सकते हैं? 24। तो काम का कुल मात्रा हो गया 24 गुने 16। अच्छा यहाँ पे चलिए तो क्या होगा? एक बॉय का इफिशियंसी 2, तो 12 बॉय का इफिशियंसी 12 गुने 2 यानी 24। 24 गुने 16, यहाँ भी कुल काम 24 गुने 16 आया, यहाँ भी कुल काम 24 गुने 16 आया। तो आप किसी भी रूप में काम ले सकते हैं, या तो मैन के रूप में ले लीजिए या फिर बॉय के रूप में ले लीजिए। हमने काम यहाँ पे किस रूप में लिया है? मैन के रूप में।
अब चलिए सबका इफिशियंसी डाल दीजिए। 8 मैन का इफिशियंसी कितना, तो 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 8 मैन का इफिशियंसी 8 गुना 3 यानी कि 24। अब आगे बट्टा में यहाँ पे देखिए 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 20 मैन का 20 दिया 60 होगा, 20 मैन का 20 दिया 60, प्लस है तो प्लस 6 बोआ, तो 1 बोआ का इफिशियंसी 2, तो 6 बोआ का 6 दूना 12, तो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा 72, तो बट्टा में आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 20 मैन का 20 दिया 60, 1 बोआ का इफिशियंसी 2, तो 6 बोआ का 6 दूना 12, 60 और 12 72। सोल्व करिए, 24 दिया 72, क्या बचा 16/3, 16/3 यानी कि 5.1/3। तो इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 5.1/3 दिन का समय लगेगा। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता रहेगा, बस आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 पुरुष या 18 स्त्री किसी खेत की कटाई 14 दिन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 12 पुरुष यानी 12 मैन का क्षमता जो है वह 18 स्त्रियों के क्षमता के बराबर, 18 वुमेन है इस बार, 12 पुरुष या 18 स्त्री या दिया गया है, यानी या तो 12 पुरुष या 18 स्त्री एक खेत की कटाई 14 दिन, तो 14 दिन समय इसको भी लगता है, 14 दिन समय इसको भी लगता है, दोनों को समय 14 दिन लगता है। इसका मतलब इस दोनों का इफिशियंसी क्या है, बराबर है। अब यहाँ से दोनों के इफिशियंसी का अनुपात निकल जाएगा, काटिए 6 से 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ऊपर से ऊपर वाला करता है, आप सबको पता है। अब यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकालिए, मैन और वुमेन के क्षमता का अनुपात, एम को ढकिए, एम का रेशियो निकलेगा, एम का वैल्यू निकलेगा, और डब्लू को ढकिए, डब्लू का वैल्यू निकलेगा 2, है ना। एम को ढकिए, सामने क्या दिखा 3, डब्लू के सामने क्या दिखा 2, तो मैन का क्षमता 3, वुमेन का क्षमता 2। हमेशा सबसे पहले क्षमता हम निकाल लेंगे। अब आगे बोला है उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिन में। अब इस काम को हमें किससे लेना है, इस काम को हमें लेना है 8 पुरुष और 16 स्त्री से। किस काम को, तो काम का कुल मात्रा निकालिए। काम क्या था, 12 पुरुष के लिए कितना दिन का, 14 दिन का, तो काम 12 पुरुष के लिए यानी 12 मैन के लिए 14 दिन का था, तो काम का कुल मात्रा बराबर होता है वर्कर्स गुने डे। वर्कर हम मैन के रूप में भी ले सकते हैं, वुमेन के रूप में भी ले सकते हैं, हम 12 मैन गुने 14 भी लिख सकते हैं, या फिर 18 वुमेन गुने 14 लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, वैल्यू आपका एक ही आएगा। अब इस काम को लेना किससे है, तो इस काम को लेना है 8 पुरुष और 16 स्त्री से, तो बट्टा में होगा 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 16 स्त्री यानी कि 16 वुमेन। इस काम को जिससे लेना होगा बस उससे आप भाग कर लीजिए। अब आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए, प्रत्येक का इफिशियंसी लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 12 मैन का 12 तिया 36, तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा 36 गुने 14। बट्टा नीचे में आइए, नीचे में चेक करिए, 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 8 मैन का 8 तिरिक 24, इसके लिए 24 लिखेंगे। 1 वुमेन का इफिशियंसी 2, तो 16 दूना 32, 32 और 24 56, तो बट्टा में हो जाएगा आपका 56, है ना। दोनों का कुल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 56। सोल्व कर लीजिए आप इसको, 14 चौके 56, 4 नामा 36 यानी कि 9, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 9। इसी काम को 8 पुरुष और 16 स्त्री कितना दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए। क्या है, बोला है 10 आदमी और 18 लड़का एक काम को 15 दिन में, तो इसका मतलब है कि 10 आदमी यानी कि 10 मैन और 18 बॉय का इफिशियंसी आपस में बराबर होगा। क्योंकि 10 आदमी को जितना समय लगता है उतना ही समय 18 लड़के को लगता है, दोनों का इफिशियंसी बराबर। कटने वाला है तो काटिए, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 नामा 18। अब आप बताइए यहाँ से मैन और बॉय का इफिशियंसी, मैन का इफिशियंसी कौन होगा, जो मैन के सामने होगा, तो मैन का क्षमता यानी इफिशियंसी 9 और बॉय का इफिशियंसी 5, तो मैन और बॉय के इफिशियंसी का अनुपात निकल गया। अब आगे आप सबसे पहले टोटल वर्क तो निकाल ही लो। टोटल वर्क क्या होगा, तो 10 आदमी को समय कितना दिन लगा है, 15 दिन, यानी काम का कुल मात्रा होगा 10 मैन गुने 15। वर्कर आप मैन के रूप में भी ले सकते हैं और बॉय के रूप में भी ले सकते हैं, जिस फॉर्म में चाहे आप ले सकते हैं, मैन या बॉय किसी में से, हम मैन के रूप में ले लिए। अब बोला है तो 15 आदमी और 33 लड़के उसके दोगुने काम को, काम का मात्रा पहले से क्या था, 10 आदमी या 18 लड़के के लिए 15 दिन का काम था, यही काम था, बट इतना काम नहीं लेना है, इसके दोगुने काम को क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला है 15 आदमी और 33 लड़के इसके दोगुने काम को, यानी ये जो काम है इसका दोगुना काम किससे लेना है, 15 आदमी और 33 लड़के से, तो बट्टा में 15 आदमी और प्लस 33 लड़का, 15 आदमी और बोला है, तो 15 आदमी प्लस 33 लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमें बता देना है।
टोटल वर्क। ऊपर कैलकुलेशन केवल हमारा यही पार्ट का होगा, बाकी चीज़ तो हमारा अंडरस्टूड है, ठीक है। इसके दोगुने काम को तो काम के मात्रा को दोगुना कर दिए और जिससे लेना होगा उससे भाग कर दिए। बोला 15 आदमी और 33, तो और का मतलब है कि दोनों साथ में। सोल्व करिए, एफिशिएंसी लिखिए। एक मैन का एफिशिएंसी 9, तो 10 मैन का 10 9 90। ऊपर में क्या हो जाएगा तब 90 गुने 15 गुने 2, 90 गुने 15 गुने 2। और बट्टा में देखिए यहाँ पे एक मैन का एफिशिएंसी 9, तो 15 मैन का 15 9 135 होगा। एक मैन का एफिशिएंसी 9, तो 15 गुने 9 135। एक बुआ का एफिशिएंसी 5, तो 33 पंचे 165। अब आप इस दोनों को जोड़िए, 165 प्लस 135 300, तो बट्टा में कितना आ गया 300। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 30 भी कैंसिल, क्या बचा ऊपर फाइनली 9। यानी काम आपका समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में, 9 दिनों में। 9 दिन समय किसको लगेगा, 15 आदमी और 33 लड़के को इसके दोगुने काम को समाप्त करने में। अगर आप 2 से गुना नहीं करते तो आपका आंसर 4.5 आ जाता, जो कि गलत आंसर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो काम है उसके दोगुने काम को, है ना, दोगुने काम को इतना व्यक्ति कितना दिन में, तो काम को दोगुना करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में। इसका मतलब कि 8 पुरुष का क्षमता 12 लड़का के क्षमता के बराबर, यही तो होगा ना। सोल्व करिए आप इसको, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, बराबर के आमने सामने कटने वाला रहता है तो काटते हैं। अब यहाँ से मैन और बुआ का एफिशिएंसी बताइए। मैन का एफिशिएंसी, मैन के सामने जो संख्या दिखेगा 3, बुआ का एफिशिएंसी, बुआ के सामने जो संख्या दिखेगा 2, तो मैन और बुआ का एफिशिएंसी हो गया 3:2। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। काम क्या था, काम था 8 पुरुष के लिए कितना दिन का, 16 दिन का। तो 8 मैन के लिए काम 16 दिन का था, तो काम का कुल मात्रा 8 मैन गुने 16। अब इस काम को 12 पुरुष और 6 लड़का कितना दिन में, तो बट्टा में 12 पुरुष यानी कि 12 मैन और 6 लड़का यानी कि 6 बुआ। जिससे भी इस काम को लेना होगा उससे भाग कर लीजिए। तो इस काम को लेना है 12 पुरुष और 6 लड़का से, तो 12 मैन प्लस 6 बुआ। सोल्व करिए, यहाँ पे एक आदमी का क्षमता 3 है, तो 8 मैन का 8 तरीके 24, तो 24 गुने ऊपर हो जाएगा 16, ठीक है। मैन की जगह मैन का एफिशिएंसी, तो एक मैन का एफिशिएंसी 3, तो 8 मैन का 8 तरीक 24, 24 गुने 16। अब आगे देखिए बट्टा में 12 मैन, तो एक मैन का एफिशिएंसी 3, तो 12 मैन का 12 तिया 36, ठीक है। 6 बुआ, तो एक बुआ का एफिशिएंसी 2, तो 6 दूना 12, 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, तो बट्टा में 48। सोल्व करिए, 24 दूना 48, 2 8 16, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 8 दिन। इस काम को समाप्त होने में लगने वाला जो समय है वह सिर्फ और सिर्फ 8 दिन है। आगे चलिए, अब यहाँ पे वर्कर 3 अलग अलग फॉर्म में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। वर्कर 3 अलग अलग फॉर्म में, एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़का किसी काम को 44 दिन में। तो आप बताइए कि 44 दिन समय किसको लगा है, 44 दिन समय लगा है एक आदमी को, 2 औरत को या 4 लड़के को। तो इसका मतलब तीनों का एफिशिएंसी बराबर होगा, एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 4 लड़का। इन सब का इफिशियंसी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि इन सबों को समान समय लगा है काम समाप्त करने में। एक आदमी को या फिर 2 औरत को या फिर 4 लड़का को समय 44 दिन लगा है, मतलब इन तीनों का जो इफिशियंसी है वो आपस में बराबर है, क्योंकि इन सबको समय क्या लगा है, समान लगा है। अब इससे देखिए मैन वोमैन और बुआ का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, मैन वोमैन और बुआ 3 रेशियो है ना, कैसे निकलेगा देखिए। मैन का एफिशिएंसी निकालना होगा तो मैन को ढकिए बाकी सबका गुना, तो 4 दूना 8, मैन का एफिशिएंसी 8 हो गया। बुआ का निकालना है, सॉरी वोमैन का निकालना है, तो वोमैन को ढकिए बाकी सबका गुना, तो 4 में 1 से गुना करिएगा 4। और बुआ का एफिशिएंसी निकालना है तो बुआ को ढकिए बाकी सबका गुना, 2 से 1 में गुना करिएगा 2। अब चाहिए तो आप इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो सब 2 से कट रहा है, काट लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। रेशियो में अगर कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा। इस वैल्यू से भी आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक मैन का एफिशिएंसी 4, एक वोमैन का एफिशिएंसी 2 और एक बुआ का एफिशिएंसी 1। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब बोला है तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम क्या है, एक आदमी के लिए कितना दिन का काम था, 44 दिन का। तो काम का मात्रा है 1 मैन गुने 44। आप बोलोगे कि सर मैन के रूप में हम लेना नहीं चाहते हैं काम, कोई बात नहीं है, आप लिखो 2 वोमैन गुने 44।
आप वुमेन के रूप में भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप लिखो 4 बुआ गुने 44, सबका वैल्यू एक ही आएगा। हम मैन के रूप में ले लिए, 1 मैन गुने 44। अब इस काम को एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितना दिन में, तो बट्टा में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। इस काम को जिससे लेना होगा हम उससे भाग करेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। अब मैन का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 4, तो एक मैन का एफिशिएंसी 4 है तो 4 गुने क्या लिखेंगे 44, क्योंकि एक ही मैन है। बट्टा आगे देखिए, एक मैन के जगह 4, एक वोमेन के जगह 2, एक बुआ की जगह 1 है ना, एक मैन का 4, एक वोमेन का 2, एक बुआ का एफिशिएंसी 1, तो 4 2 6 और 1 7, बट्टा में 7, 44 गुने 4 यानी 176, 176 बट्टा 7, आंसर हो जाएगा 25.1/7। 44 गुने 4 176 बट्टा 7 यानी 25.1/7। तो वर्कर 2 फॉर्म में रहे, वर्कर 3 फॉर्म में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में आप क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, बोला है कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक काम को 7 दिन में, 7 महीने में। तो देखो 10 पुरुष यानी 10 मैन, 20 स्त्रियां यानी कि 20 मैन और 40 बच्चे यानी कि 40 बुआ, इस सब को समय लगता है 7 महीना। इसका मतलब इन सबों का इफिशियंसी क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो सबका समय बराबर लगता है। अब सब में 0 है, काट लीजिए, बराबर के आमने सामने से करता है तो काटते हैं। अब इससे आप मैन, वोमेन और बुआ का इफिशियंसी निकालिए, वही यूज करेंगे ढकढकिया मेथड। मैन का वैल्यू निकालना है तो मैन को ढकिए, बाकी सबका गुना, तो 4 दूना 8, एम का वैल्यू 4। वोमेन का तो वोमेन को ढकिए, बाकी सबका गुना, 4 में 1 से गुना करिए 4। और बुआ का निकालना है तो बुआ को ढकिए, बाकी सबका गुना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। सब देखिए 2 से कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, चूंकि रेशियो सिंपलेस्ट वैल्यू होता है, सबका इफिशियंसी निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, बोला है 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य के आधा काम को कितने दिनों में करेगा। यानी जो काम है ना उसके आधे काम को, तो काम कितना है, 10 पुरुष के लिए कितना दिन का काम था, 7 महीने का, तो 10 पुरुष के लिए काम है 7 महीने का, तो 10 मैन गुने 7, काम का कुल मात्रा तो यही है, 10 आदमी के लिए 7 महीने का काम है। अब इस काम को 5 पुरुष यानी कि 5 मैन और 5 स्त्री यानी कि 5 वोमेन और 5 बच्चे यानी कि 5 बुआ कितना दिन में करेगा। अच्छा, कितना दिन में, इस पूरे काम को नहीं, इस काम के आधे काम को यानी 1/2 काम को। देखो बोला है ना, 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य के आधा कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो पूरा कार्य इतना है, 10 मैन गुने 7 है, इसके आधे काम को इतना व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो बट्टा में जिससे भी काम लेना होगा उसी को लिखते हैं। अब सबका इफिशियंसी लिख लीजिए, एक मैन का इफिशियंसी 4, तो 10 मैन का इफिशियंसी 10 गुने 4 40, तो 40 गुने 7 गुने 1/2 ऊपर में आ गया, बट्टा में नीचे में देखिए, एक मैन का इफिशियंसी 4 है तो 5 चौके 20 हो जाएगा 5 मैन का, एक वोमेन का इफिशियंसी 2 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बुआ का इफिशियंसी 1 है तो 5 बुआ का इफिशियंसी 5 गुने 1 5 हो जाएगा, तो 20 10 30 और 5 35, बट्टा में कितना होगा 35 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए आप इसको, 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा 20 और 7 से काटिएगा तो 7 पंचे 35 और 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20, यानी फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 महीना। कुछ नहीं करना था, बस सबका इफिशियंसी, 5 मैन का इफिशियंसी तो एक मैन का इफिशियंसी 4, तो 5 मैन का 5 चौके 20, एक वोमेन का 2 तो 5 गुना 10, एक बुआ का 5 तो 5, और एक बुआ का इफिशियंसी 1 तो 5 बुआ का 5, सबको ऐड करिए, यानी हमें 35 यूनिट से काम लेना था तो बट्टा में 35, बाकी सब जैसे हमें करना था कि। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन का समय लगाता है। देखिए, एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में करता है। इसका मतलब एक आदमी 2 औरत और 3 लड़का का इफिशियंसी बराबर है। तो अब आप यहाँ से इसके इफिशियंसी का अनुपात निकाल लीजिए, मैन वोमेन और बुआ का। मैन का इफिशियंसी, मैन को ढकिए, बाकी सबका गुना, 3 दूना 6। वोमेन का इफिशियंसी, वोमेन को ढकिए, बाकी सबका गुना, तो 3 में 1 से गुना करिएगा 3। और बुआ का इफिशियंसी, तो बुआ को ढकिए, बाकी सबका गुना, 6:3:2। तो एक मैन का, एक वोमेन का, एक बुआ का इफिशियंसी निकल गया। अब काम का देखिए कुल मात्रा कितना है, एक आदमी को समय कितना दिन लगता है, 88 दिन। तो काम का कुल मात्रा एक मैन गुने 88। ठीक है, काम मैन के रूप में भी आप ले सकते हैं, वोमेन के रूप में भी और बुआ के रूप में। तो बोला है तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में,
अब इस काम को हमें किससे लेना है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का से, जिससे भी काम लेना होगा उसी से ना भाग करिएगा आप, सोल्व करिए। एक मैन का मतलब 6, तो एक मैन का मतलब 6, तो 6 गुने 88। बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में आप देख लीजिए क्या होगा, बट्टा में एक मैन के जगह 6, ठीक है, एक वोमैन के जगह 3, एक बुआ के जगह 2, तो 6 3 9 2 11, बट्टा में 11। एक मैन के जगह कितना 6, एक वोमैन के जगह 3 और एक बुआ के जगह 2, 11 से काटिए, 11 8 48, 11 8 88, तो 6 8 48, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन अलग है, ठीक है, जनरली यह क्वेश्चन आपका मेन लेवल में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन अलग है, बट आप इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में। अब से पहले क्वेश्चन जो आता था उसमें बोला जाता था 4 आदमी या 4 आदमी अथवा, इस तरीके से, बट इस बार क्या बोला है 4 आदमी और 6 औरत। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, देखिए 4 आदमी इस तरफ सोल्व करिए, 4 आदमी यानी कि 4 मैन, और इधर ही रहने दीजिए 4 मैन, ठीक है, 4 आदमी और इसके साथ 6 औरत प्लस 6 औरत 6 वोमैन, इतना वर्कर जो है वह किसी काम को 8 दिन में। तो काम का कुल मात्रा वर्कर्स गुने डे, 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में, तो काम का कुल मात्रा हो गया। जबकि जैसे ही जबकि बोले आप बराबर का चिन्ह दे लीजिए, जबकि 3 आदमी और 7 औरत, तो 3 मैन और 7 औरत यानी कि 7 वोमैन किसी काम को करता है 10 दिन में, देख लीजिए। जबकि इसी काम को, मतलब दोनों जगह काम बराबर है, 4 आदमी और 6 औरत मिलकर वर्कर्स गुने डे, इतना वर्कर को इतना समय, जबकि इतना वर्कर को इतना समय, काम एक ही है। तो यह भी आपका टोटल वर्क, देख लीजिए इस तरफ वाला भी आपका टोटल वर्क है, यह भी आपका टोटल वर्क है और यह भी आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, यह भी आपका कुल काम है और यह भी आपका कुल काम है। तो कुल काम हम दाईं ओर वाला ले लेते हैं, 4 आदमी प्लस 6 औरत के लिए काम कितने दिन का है, 8 दिन का, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को जिससे लेना होगा उससे भाग करिए। तो बोला है कि 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो बट्टा में क्या लिखेंगे हम 20 औरत, इस काम को 20 औरत कितना दिन में, तो बट्टा में 20 औरत। हम टोटल वर्क की जगह इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, दोनों तो एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे एक बार फिर से आ जाइए, समझिएगा क्या था। 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो 4 मैन और 6 वोमैन, इस ग्रुप को समय 8 दिन लगता है। जबकि जैसे क्वेश्चन में बराबर करिए, 3 आदमी और 7 औरत, 3 मैन और 7 वोमैन, इस ग्रुप को समय लगता है 10 दिन। अब दोनों काम का कुल मात्रा है, दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ से आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा मैन और वोमैन का। तो देखो जो कटने वाला है उसको पहले काटो, 2 से काटेंगे यह कितना होगा 4, और 2 से काटेंगे यह 5 होगा, बराबर के आमने सामने से कटता है, काट लीजिए। 4 से दोनों में गुना, तो 4 चौके 16 मैन प्लस 6 चौके 24 वोमैन, बराबर इस तरफ 5 से दोनों में गुना करिएगा, तो 5 या 15 मैन प्लस 7 पंचे 35 वोमैन हो जाएगा। आगे देखिए 15 मैन इधर आके 16 मैन में से घटेगा तो केवल मैन बचेगा, बराबर 24 वोमैन उधर आके 35 वोमैन में से घटेगा तो 11 वोमैन होगा। 15 मैन इधर आके 16 मैन में से घटेगा तो 1 मैन, और 24 वोमैन बराबर उधर जाके 35 वोमैन में से घटेगा तो 1 वोमैन। अब यहाँ से मैन और वोमैन का रेशियो बताइए। मैन संख्या क्या दिखा 11, तो मैन का क्षमता 11, वोमैन कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1, तो वोमैन का इफिशियंसी 1। ठीक है, अब मैन और वोमैन का आप इफिशियंसी निकाल लिए, उसी को पुट कर लीजिए। अब इस काम को है ना, इस काम को यानी कि काम तो या तो इस फॉर्म में ले सकते हैं या इस फॉर्म में। 20 औरत कितना दिन में, तो बट्टा में 20 औरत। अब इफिशियंसी सबका लिखिए, 1 मैन का इफिशियंसी 11, तो 4 मैन का 11 गुने 4 कितना हो जाएगा 44 होगा। और 1 मैन का इफिशियंसी 11, तो 4 मैन का 11 चौके 44, 1 वोमैन का 1, तो 6 वोमैन का 6, 6 वोमैन का 6, तो 44 और 6 कितना 50, ऊपर में 50 गुना 8 है तो 8, बट्टा 1 वोमैन का इफिशियंसी 1, तो 20 वोमैन का बट्टा में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8 यानी कि 5 चौके 20, तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा 20 दिनों में। इस काम को 20 औरतें कितना दिन में समाप्त कर सकती है 20 दिन में। कोई जरूर नहीं है कि बट्टा में बढ़कर एक ही फॉर्म में आए, एक से अधिक फॉर्म में भी आ सकता था। 10 पुरुष और 20 औरतें कितना दिन में, तो बट्टा में लिखते हैं हम 10 पुरुष और 20 औरत। तो यह था आपका आदमी औरत और बच्चा पे आधारित टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।